नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज अल्लाह के फ़ज़ल से और अल्लाह के बहुत बहुत फ़ज़ल से हमने एक प्रोग्राम का आगाज़ किया है और इसका जो मज़मून है वो काफ़ी जाना पहचाना है। उम्मीद है कि आप में से अक्सर लोग उसे अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे। वो है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अहवाल, उनके अक़वाल, उनकी ज़िंदगी में क्या क्या वाक़यात, क्या क्या मसाइल और क्या क्या वाक़यात रूनुमा हुए, वो तमाम के तमाम उनकी स्टडी का नाम सीरत है। ये एक डेफिनेशन नहीं है, ये सिर्फ़ आप लोगों के सामने रखना था कि हमारा टॉपिक कौन सा है, हमारा मज़मून कौन सा है। उसकी जो गायत है या जो मेन वजह है जिसकी वजह से ये यूँ समझ लें एक लेक्चर सीरीज़ हम रिकॉर्ड करवाना चाह रहे हैं कि उर्दू ज़बान में मुकम्मल और तफसीली सीरत के लेक्चर्स हमें कहीं नहीं मिले वीडियो फॉर्म में। उर्दू ज़बान में, ये फिर से सुन लें, उर्दू ज़बान में मुकम्मल और तफसीली सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लेक्चर्स वीडियो फॉर्म में हमें नहीं मिले। हाँ, कुछ यानी बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स मिले हैं जो कि या तो वो मुकम्मल नहीं हैं या फिर वो उस तरह से तफसीली नहीं है। जैसे मौलाना तारिक जमील साहब की कुछ लेक्चर हैं सीरत पे, 4-4, 5-5 घंटे का एक ही लेक्चर है, ठीक है। वो बहुत अच्छा, बहुत उम्दा है, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि वो मुकम्मल नहीं है और उसमें एक सीरत का एक इजमाली खाका पेश किया गया है। फिर डॉक्टर इसरार अहमद रहीमहुल्लाह के भी लेक्चर्स मौजूद हैं सीरत खैरुल अनाम के नाम से, वो भी शॉर्ट फॉर्म में हैं, वो भी उस तरह से तफसीली नहीं है। और मुफ्ती अदनान काका खेल साहब के भी हैं, तो उसमें भी काफ़ी वाक़यात हैं जो कि उन्होंने वहाँ पर बयान नहीं किए। और ये बात समझ आती है कि वक्त की किल्लत की वजह से और एक मखसूस टाइम फ्रेम में जब दर्स दिया जाता है तो उसमें कुछ ऐसे वाक़यात जो किसी बड़े मुदर्रिस को महसूस होता है कि अगर वो ना भी बयान किए जाएँ तो पूरा मकसद वाज़ेह हो जाएगा, पैगाम पहुँच जाएगा, तो वो बयान नहीं करता। अलबत्ता हमारा मकसद ये नहीं है, ठीक है। हम जो सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो लेक्चर सीरीज़ रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं उसका बुनियादी मकसद ये है कि मुकम्मल सीरत हो, ठीक है, और उसमें तमाम तफासील को देखा जाए, जितनी भी उसकी वजाहतें हो सकती हैं उनको देखा जाए। और अब मुकम्मल सीरत से भी किसी के जहन में ये बात आ सकती है कि जैसे कदीम जिस तरह मोटी मोटी ज़ख़ीम किताबें थी उस तरह की कोई सीरत बयान की जाएगी। नहीं, लेकिन कोई वाक़या उसमें से मिस नहीं हो, यानी ऐसी सीरत तो हो एटलीस्ट कि उसमें से कोई वाक़या मिस ना हो रहा हो, ठीक है। और वाक़या भी वो बयान किया जाए और जो ऑथेंटिक हो, जिसकी ऑथेंटिसिटी पे कोई शक ना हो। तो जो मेन वजह है ये सीरत के लेक्चर्स रिकॉर्ड करवाने की, वो कोई ऐसी बात नहीं है कि पहले से हुए थे और हम अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बनाना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर पहले से इसी तफसील के साथ वो लेक्चर्स रिकॉर्ड हुए मौजूद होते तो हम ये काविश ना करते, ठीक है। तो नंबर 1। दूसरी बात, जो इसको सीरत को पढ़ते हुए या सीरत के लेक्चर्स रिकॉर्ड करते हुए वो मैंने भी अपने जहन में रखनी है और आप लोगों ने भी अपने जहन में रखनी है, वो ये है नीयत की दुरुस्तगी, ठीक है, कि किस नीयत से मैं ये लेक्चर्स रिकॉर्ड करवा रहा हूँ और आप किस नीयत से इनको सुनेंगे, ठीक है। तो वो बड़ी खूबसूरत आयत है कुरान हकीम की, वैसे तो तमाम आयत ही खूबसूरत हैं,
जो पीछे तिलावत की गई, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन उस्वा है, ज़िंदगी गुजारने का बेहतरीन मॉडल है। ठीक है जी। तो हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ रहे हैं, तो उसके पीछे जो हमारा बुनियादी मकसद है वो क्या है कि हम उनकी सीरत की पैरवी कर सकें, हम उनकी ज़िंदगी की पैरवी कर सकें। वो क्या क्या अहवाल वाक़यात थे जिनसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुज़रे, और उनसे गुज़रने के बाद इस मकाम, इस मर्तबे पर जिस पर अल्लाह ने उन्हें फ़ायज़ किया था वो पहुँचे, और हमें, हमारे लिए उसमें क्या हिदायत मौजूद हैं। ठीक है जी। तो जो नीयत का खालिस होना बहुत ज़रूरी है, और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला दीन और दुनिया हर मामले में हमारी नीयत को खालिस रखे। ठीक है, हम अल्लाह से इसकी दुआ मांगते हैं। तो बाकायदा तौर पर अपने मौजू की तरफ आते हैं। तो एक ना बड़ा प्यारा कोई एक रुबाई थी, हमारे एक उस्ताद सुनाया करते थे कि गालबन अल्लाह जानता है किन की है, लेकिन मशहूर है बाबा बुल्ले शाह की। मशहूर यही है कि बाबा बुल्ले शाह की ये रुबाई है। ठीक है जी। तो वो कुछ ऐसी है, मन तलबनी वजदनी, कि जो मेरी तलब करता है या जो मुझे चाहता है, ठीक है, वो मुझे पा लेता है। ठीक है, मैं उसको मिल जाता हूँ। अब ये महसूस ये होता है जैसे बाबा बुल्ले शाह ये अल्लाह ताला के लिए कह रहे हैं। ठीक है, कि अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करते हुए कह रहे हैं, या रसूलुल्लाह की तारीफ़ बयान करते हुए कह रहे हैं। तो मन तलबनी वजदनी, कि जो मेरी तलब करता है, जो मुझे चाहता है, उसे मैं मिल जाता हूँ। वमन वजदनी अरफनी, और जिसको मैं मिल गया तो वो मुझे पहचान जाता है, वो मुझे जान जाता है। वमन अरफनी अहब्बनी, और जो मुझे पहचान जाता है तो उसे तो मुझसे मोहब्बत ही हो जाती है। वमन अहब्बनी अशकनी, और जो मुझसे मोहब्बत करने लगता है तो वो मेरे इश्क में मुब्तला हो जाता है। वमन अशकनी फ़क़तलतु, और जो मेरे इश्क में मुब्तला हो जाता है तो मैं उसे कत्ल कर देता हूँ। अब ये बड़ा अजीब सा जुमला है कि जो मेरे इश्क में मुब्तला होता है तो मैं उसे मार डालता हूँ। फ़अलैहा लाज़िमुन दियतुहु, तो उसकी दियत अदा करना मेरे ऊपर लाजिम हो जाती है। तो जिसको मैंने कत्ल किया तो उसकी दियत अदा करना मेरे लिए लाजिम हो जाती है। फ़दियतुहु अना, तो उसकी दियत मैं खुद बन जाता हूँ। ठीक है। तो किसी भी शख्सियत से मोहब्बत के लिए उसको जानना बहुत ज़रूरी है, उसको पहचानना बहुत ज़रूरी है, उसकी ज़िंदगी के अहवाल। और आप कभी नोटिस करें, जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु जब बयान करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे चलते थे, कैसे बोलते थे, उनका तरीक़ा क्या था बात करने का, बैठने का, तो एक अजीब सी मोहब्बत दिल में पैदा होना शुरू हो जाती है। ठीक है। इन हालात में भी जब हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत कम जानते हैं, तब भी हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। और आप इमेजिन करें, जब हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानना शुरू कर देंगे, जब हमें उनकी ज़िंदगी की एक एक चीज़ का पता होगा, तो तब मोहब्बत का क्या मकाम होगा। तो अल्लाह के फ़ज़ल से जिस चीज़ का हमने आगाज़ किया है या जिस चीज़ का हम आगाज़ करने लगे हैं, ये कोई छोटा मकाम नहीं है, ये कोई छोटी बात नहीं है। आप इमेजिन करें कि इस दुनिया में कई लोग आए, अल्लाह ने उनमें से अंबिया को चुन लिया। ऐसे ही है ना जी, अल्लाह ने इस दुनिया में न जाने कितने अरब खरब लोग भेजे, उनमें से अल्लाह ने अपने अंबिया अलहदा कर लिए। अच्छा, उन अंबिया में से अल्लाह ने अपने रसूलों को चुन लिया, रसूलों को अलहदा कर दिया। उन रसूलों में से अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को चुन लिया, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुन लिया। तो हम जिस मकाम पे हैं और जो आज काम शुरू होने लगा है, तो ये इतना बड़ा है कि दुनिया में जो क्रीम ऑफ द क्रॉप थी, जो सबसे टॉप के लोग थे, उनमें भी जो सब पे टॉप थे, जो अल्लाह की हस्ती के बाद जो सबसे टॉप पे हैं इस पूरी दुनिया में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके बारे में पढ़ने का, समझने का, सीखने का मौका मिल रहा है। ठीक है। तो वी आर ब्लेस्ड इनफ कि हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। तो अब आ जाते हैं
कि वाई स्टडी सीरा, कि सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों पढ़ी जाए, इसको पढ़ने की वजह क्या है, इसको क्यों पढ़ा जाए और इसका मफहूम व मतलब क्या है। ठीक है, तो मुख्तलिफ मतलब इसके किए गए। तो इसका सबसे मशहूर तो सीरत का मतलब है चलना। ऊपर अरबी का एक जुमला है, सारा फुलानुन इला फुलानिन, फ़लाँ शख्स की तरफ चल के गया। उर्दू में भी आप इस्तेमाल करते हैं सैर करना। वो एक ज़माना था ना कि बचपन में उर्दू पढ़ा करते थे, यानी किताबों में, तो वो जो कोर्स की किताबें होती थी तो उसमें ये जुमला होता था ना, आओ बाग की सैर करें, या वो बाग की सैर करने गया। अब भी स्लैंग लैंग्वेज में उर्दू में इस्तेमाल होता है ना कि क्या करने गए थे, सैर सपाटा करने गए थे, यानी उसको फिर एक और लफ्ज़ आ गया, घूमने फिरने गए थे। ठीक है जी, तो सैर सपाटे को आके रिप्लेस कर दिया घूमना फिरना। तो सीरा यानी चलना। ठीक है, ये तो इसका मानी हो गया जो कि डिक्शनरी में लुग़वी मानी है। ठीक है जी, चल कर जाना। अच्छा, इसका जो इस्तिलाही मानी है, अ पाथ, कोई रास्ता। ठीक है, अच्छा, फिर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने इसका तर्जुमा क्या किया है, बिहेवियर, वे ऑफ बीइंग, कंडक्ट, वे ऑफ लाइफ, एक्शन, डिमीनर, बायोग्राफी। ठीक है, यानी किसी की ज़िंदगी के मुकम्मल अहवाल। ऊपर एक प्यारा जुमला है कि इमाम सुयूती रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि कैन यू डिफ़ाइन सीरा फॉर मी, क्या आप सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो उन्होंने बड़ा प्यारा जुमला क्या क्या कहा, अहवालुन नबी, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अहवाल हैं। किन हालात में रहे, क्या करते रहे, कैसे थे, उनकी बीवियां कितनी थी, उनके बच्चे कितने थे, उनके दोस्त अहबाब कौन थे, उनको क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो ये तमाम चीज़ें किस में आती हैं, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। ठीक है, पहली तो सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेफिनेशन। अच्छा, लफ्ज़ सीरत किसी और के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, यानी अगर कोई शख्स यूँ जुमला कहे सीरत अबू बकर, कि ये अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की सीरत है, तो तब भी आ सकता है। सीरत उमर, तो ये हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की सीरत है। इसी तरह सीरत उस्मान, तो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की सीरत है। और इसी तरह सीरत अली, तो ये हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की सीरत है। लेकिन जब ये लफ्ज़ अकेला इस्तेमाल होता है सीरा या सीरत, हम उसे आगे ये नहीं लिखते कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत। तो ये लफ्ज़ इतना ज़्यादा इस्तेमाल हो चुका है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कि अब जब भी सीरत का लफ्ज़ आता है तो हम क्या समझते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का तज़किरा है। हालांकि इसका अगर हम तर्जुमा करेंगे तो वो इसी तरह का बनेगा कि ज़िंदगी किसी की भी, लेकिन जब हम सीरत का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस कदर ज़्यादा इस्तेमाल हो चुका है कि अब हम समझते यही हैं कि जी ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अहवाल का तज़किरा है। ठीक है, तो ये तो सीरत की डेफिनेशन होगी। अब आगे चलें, सीरत पढ़ने की अहमियत, क्यों पढ़ी जाए भाई, आखिर ऐसा क्या है सीरत में कि पढ़ी जाए। तो नंबर एक, हमारी कुछ रूट्स हैं। ठीक है, हमारी आइडेंटिटीज़ हैं। ठीक है, आज का मुसलमान पाकिस्तानी हो, हिंदुस्तानी हो या अमरीकी हो, कोई भी मुसलमान जो दुनिया के किसी खित्ते में भी रहता हो, उसके लिए सबसे बड़ी कंफ्यूजन क्या है, आइडेंटिटी क्राइसिस को फेस कर रहा है। आप उससे उसकी आइडेंटिटी के बारे में 3-4 क्वेश्चन करें, क्या तुम पाकिस्तानी हो, तो वो कहेगा मैं पाकिस्तानी हूं। क्या तुम मुसलमान हो, तो वो कहेगा मैं मुसलमान हूं। अब एक और क्वेश्चन कर दें, क्या तुम मुसलमान हो या पाकिस्तानी हो, दोनों में से किसी एक को चूज करो, कंफ्यूज हो जाएगा। वहीं पे एक और क्वेश्चन कर दें, तुम्हारी कौम कौन सी है, तो वो कहेगा मेरी कौम फलां है। तो क्या तुम इस कौम के बंदे हो या मुसलमान हो, तो वहां पे कंफ्यूज हो जाएगा। हालांकि आंसर बहुत सिंपल है, आंसर दिया जा सकता है कि वो ये कह सकता है कि मैं एक मुसलमान हूं जो पाकिस्तान में रहता है, या मैं एक मुसलमान हूं जो फलां कौम से ताल्लुक़ रखता हूं। आंसर बहुत सिंपल है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इस्लाम की समझ ही नहीं है, तो आंसर कहां से देंगे। अच्छा, ये आइडेंटिटी क्राइसिस उसे फेस क्यों करना पड़ा कि उसके माशरे में या जिन हीरोज़ के बारे में वो सुनता रहा वो हीरोज़ उसके हैं ही नहीं। अनफॉर्चुनेटली एक पाकिस्तान का मुसलमान मेरे ख्याल से शाहिद आफरीदी साहब के बारे में ज़्यादा जानता होगा बनिस्बत रसूलुल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
है कि नहीं है? ये तो ऐसी बात है जिसको कोई डिनाई नहीं कर सकता ना, कि शाहिद अफरीदी साहब, अब मैंने तो क्रिकेट बहुत पहले देखी थी, तो उस वक्त हमारे दौर में तो शाहिद अफरीदी साहब ही मशहूर थे, तो अब शायद कोई और मशहूर हो, तो वो उसको, आज का बच्चा उसको ज़्यादा जानता होगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत। और आप चक्कर लगा लें, अपने कॉलेजेस में चले जाएं, बल्कि कॉलेजेस को भी छोड़ें, स्कूल्स में चले जाएं। मैं पढ़ाता हूँ, मैं खुद टीचर हूँ, तो मेरा रोज़ का आना जाना है, मैं स्कूल्स को बहुत अच्छी तरह मैंने स्टडी किया हुआ है। तो आप स्कूल्स में चले जाएं तो उनसे जाके पूछें ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे, तो उसकी वो छोटी सी डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ, वो क्या कहेंगे, प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। बस रसूलुल्लाह को वो इतना जानते हैं, प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। इसके अलावा रसूलुल्लाह उनकी जिंदगी में नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आगे चलें, आप किसी मॉडर्न स्कूल में चले जाएं, ये तो एक आम स्कूल की मैंने बात की, आप किसी मॉडर्न स्कूल में चले जाएं तो वो क्या कहेंगे कि ही वॉज अ अरब फाइटर, वो अरबों के एक जंगजू थे। मॉडर्न स्कूल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ ये है मेरे भाई। वो एक बड़ा मशहूर वाक़या है कि मैं एक CSP साहब के साथ बैठा हुआ था, जिन्होंने CSS क्वालिफाइड थे और डिप्टी कमिश्नर थे, तो उनसे कुछ बात हो रही थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और कुरान हकीम पे। तो उनकी बेटी ने भी सुन लिया, जो कि तकरीबन मैं समझता हूँ 9 या 10 साल की उनकी छोटी सी बेटी थी। तो उन्होंने कहा, अब्बा जी, मतलब इंग्लिश में उन्होंने कहा कि हु इज़ दिस मोहम्मद। अच्छा, अब यहाँ पे आप नोट करें, 9-10 साल की बेटी है, उसको अभी तक पता नहीं है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है। पहला जो परेशान कुन मामला है वो तो ये है कि 9-10 साल की बेटी है और ये नहीं जानती कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है। ठीक है जी, अब इससे पहले कि मैं जवाब देता तो उन्होंने खुद ही जवाब दे दिया। उसने कहा, बेटा, ही वॉज एन अरब हु वॉज बॉर्न इन सऊदी अरेबिया एंड डाइड देयर। देखें अब हुजूर हमको कैसे डिफाइन कर रहा है कि वो एक अरब थे जो सऊदी अरब में जिंदा हुए, यानी पैदा हुए और वहीं मर गए। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अपनी बेटी को वो ये सिखा रहे हैं, इसका मतलब वो खुद भी इतना ही जानते हैं। तो इतना बड़ा आइडेंटिटी क्राइसिस हम फेस कर रहे हैं कि हमारी जो तारीख के साथ ताल्लुक होना चाहिए था, हमें तो हमारे लोकल हीरोज़ का पता होना चाहिए था। मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली, ये कायदे आज़म, अल्लामा इकबाल, उसके अलावा इतने लोग, हमें तो उनका पता होना चाहिए था। हमें उनका भी नहीं पता भाई, अनफॉर्चुनेटली। तो हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हमने अपनी कड़ी कैसे ख़त्म कर दी। ये इतना बड़ा मसला हमारी सोसाइटी में आ गया और हमें पता ही नहीं चला। तो प्रॉब्लम क्या है, मेजर क्राइसिस जो है, आइडेंटिटी क्राइसिस, वो अब हम फेस कर रहे हैं। हम नहीं जानते मुसलमान होना क्या है, हमें नहीं पता रसूलुल्लाह का उम्मती होना क्या है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम सिर्फ और सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एज अ हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी जानते हैं। तारीख में कोई मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, इतना जानते हैं। तो वो अलेक्जेंडर, एक बहुत बड़ा रशियन फिलोसफर है ना, उसकी जो कोटेशन है कि टू डिस्ट्रॉय अ नेशन यू मस्ट सेवर इट्स रूट्स, कि किसी भी कौम को तबाह करने के लिए उसकी जड़ों से उसे काटना बहुत ज़रूरी है। तो हमारी कौम जो आजकल बड़े मसले भी उठ रहे हैं कि इस वजह से तबाह है, उस वजह से तबाह है, तो तबाही की जो मेन, जो प्राइमरी रीज़न है मेरे भाई, वो क्या है कि हम अपनी जड़ों से कटे हुए हैं। कि हमारी जड़ कौन सी है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हमारे दीन का कुल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनैलिटी है और उससे हम कटे हुए हैं। तो अनफॉर्चुनेटली हम आइडेंटिटी क्राइसिस फेस कर रहे हैं। तो पहली चीज़, सीरत क्यों पढ़ी जाए? सीरत इसलिए पढ़ी जाए ताकि उन आइडेंटिटी क्राइसिस से निकलकर हम असली आइडेंटिटी को पहचानना शुरू करें और उसको अपने अंदर इंडक्ट करना शुरू करें। पहली वजह सीरत पढ़ने की। दूसरी वजह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्रॉपर मोहब्बत कर सकें। देखें, रसूलुल्लाह से मोहब्बत करना क्या है, उसकी कई लोग तशरीह करेंगे, जी बहुत ज़रूरी है, करनी चाहिए।
मैं इसकी तशरीह जो करता हूँ वो ये है कि रसूलुल्लाह से मोहब्बत करना इबादत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना इबादत है, इबादत है। अगर रसूलुल्लाह से मोहब्बत नहीं, अगर रसूलुल्लाह की इत्तबा, रसूलुल्लाह की इताअत नहीं, तो मेरे भाइयों ईमान में कोई ना कोई नुक्स है, ईमान कंप्लीट नहीं है। बड़ी खूबसूरत आयत है कुरान हकीम की, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कह दीजिए, तुम अल्लाह की मोहब्बत चाहते हो, तुम अल्लाह का महबूब बनना चाहते हो, तुम अल्लाह से मोहब्बत का दम भरते हो, फत्तबिऊनी, तो मेरी यानी रसूलुल्लाह की इत्तबा करो, रसूलुल्लाह की पैरवी करो। दिन रात तुम्हारे रसूलुल्लाह जैसे गुजरे, तुम्हारी शक्ल सूरत ये बता रही हो कि तुम रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हो, तुम्हारा बोलना ये बता रहा हो कि तुम रसूलुल्लाह से मोहब्बत कर रहे हो, तुम्हारी चाल ढाल ज़िंदगी के अहवाल ये बता रहे हो कि तुमने रसूलुल्लाह को महबूब रखा हुआ है। नतीजा क्या निकलेगा? युहिब्बुकुमुल्लाह। वो जो तुम्हारी ख्वाहिश थी सबसे बड़ी कि अल्लाह की मोहब्बत नसीब हो जाएगी, वो मिल जाएगी। व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, और उसके आगे चलो अल्लाह तुमसे तुम्हारे गुनाह भी बख्श देगा। इसी को एक और हदीस से जोड़ें जहाँ पे फरमाया, लक़द ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन। तुम में से कोई ईमान वाला नहीं हो सकता यहाँ तक कि वो महबूब कर ले मुझे अपनी औलाद से, अपने वालिदैन से और तमाम इंसानों से। तो ईमान तो दर हकीकत इस चीज़ का नाम है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी मोहब्बत पैदा हो जाए कि उसके बाद फिर बाकी तमाम मोहब्बतें पीछे रह जाएं और सबसे सुप्रीम मोहब्बत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो। तो अगली चीज़ जो बहुत ज़रूरी है कि प्रॉपर मोहब्बत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दिल में पैदा हो। पहली चीज़, आइडेंटिटी क्राइसिस से निकलें, जो कि आज सबसे ख़तरनाक चीज़ जिसने मुसलमानों को घेरा हुआ है, वो आइडेंटिटी क्राइसिस का मसला है। और दूसरी चीज़ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो सच्ची मोहब्बत पैदा हो जाए, नेक्स्ट लेवल पे चले जाएं। सबसे पहले तो हुज़ूर से हमको पहचाने ना कि रसूलुल्लाह हैं, इन्हीं की पैरवी करनी है, उनके बगैर मेरी फलाह का कोई मंसूबा मौजूद नहीं है। उसके बाद फिर नेक्स्ट लेवल पे चले जाएं, मोहब्बत तक चले जाएं। और वो सहाबा के वाक़यात मिलते हैं और हैरानगी होती है उनके वाक़यात सुन के, तो अपना हम शर्म से पानी पानी हो रहे होते हैं कि कैसे हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा जब जाया करते थे हज करने तो एक जगह झुक जाते थे। तो किसी ने पूछा कि आप यहाँ झुक क्यों जाते हैं? तो फिर वो कुछ आगे चले तो एक जगह वो बैठ गए। कहा आप यहाँ बैठ क्यों गए? तो उन्होंने बताया कि जब मैं रसूलुल्लाह के साथ आ रहा था, हम सफ़र कर रहे थे मक्का की तरफ, तो यहाँ पे एक दरख्त की डाल आ रही थी, तो रसूलुल्लाह ने अपने आप को बचाने के लिए झुक गए थे। तो कहने वाले ने कहा कि जी उस वक्त तो थी, अब तो नहीं है। तो कहा तो रसूलुल्लाह ने एक अमल किया था, मैं वो छोड़ नहीं सकता। अब आप नोटिस करें ना कि किस लेवल की और किस मकाम की मोहब्बत है कि वो रसूलुल्लाह की खातिर एक ऐसा अमल जो कि ज़रूरी भी नहीं है वो कर रहे हैं, और वो वहाँ बैठ गए एक जगह। तो किसी ने कहा आप यहाँ बैठे क्यों? कहा रसूलुल्लाह क़ज़ाए हाजत के लिए यहाँ गए थे, तो लिहाजा मैं भी इसीलिए जा रहा हूँ, हालांकि मुझे हाजत हुई नहीं है, लेकिन मैंने जाना है। क्यों? रसूलुल्लाह ने किया था तो मैं भी करूँगा। ठीक है, ऐसी मोहब्बत, ठीक है, वालिहाना मोहब्बत। और ये तो आपने वाक़यात सुने ही होंगे ना कि रसूलुल्लाह वज़ू किया करते थे तो सहाबा झगड़ते थे कि वज़ू का जो पानी है वो मुझे मिले, यानी जो उनके चेहरे से, जो उनके बाजुओं से पानी गिर रहा है या जो पैर धोए हैं वो पानी गिर रहा है तो वो मुझे मिले। रसूलुल्लाह का कोई बाल गिरता था तो उस पर झगड़े होना शुरू हो जाते थे सहाबा के। रसूलुल्लाह एक को हुक्म देते थे तो 10 भाग पड़ते थे। तो वो वाक़यात तो बहरहाल वो महसूस होता है। वो जो उर्वा बिन मसूद, एक बाद में तो सहाबी हो गए, वो जब उर्वा बिन मसूद आए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने और बाद में जाके उन्होंने अपनी कौम को यही बताया ना कि मैंने नजाशी के दरबार में भी गया हूँ, बाज़ंतीनी दरबार में भी गया हूँ, यानी रोमन एम्पायर के दरबार में, और पर्शियन एम्पायर के दरबार में भी गया हूँ, तो मैंने ऐसे लोग कहीं नहीं देखे जैसे मोहम्मद के पास हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा जी, तो ताकि एक प्रॉपर लव पैदा हो, ठीक है, वो जो सहाबा का लव था, ठीक है, यानी लोग फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानना शुरू हो गए उनको सहाबा को देखकर कि जिसके ऐसे फॉलोअर्स हैं
तो उसको तो कोई नहीं शिकस्त दे सकता। तो दूसरी चीज़, प्रॉपर लव पैदा हो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। तीसरी चीज़, जो हमारे लिए एक मसला भी बना हुआ है, जो आजकल फितने भी बहुत से उठ रहे हैं, वो तीसरी चीज़ कौन सी है जी? कुरान की सही समझ। देखें, कुरान हकीम एक सहाबा के लिए समझना क्यों आसान था? क्योंकि नाजिल होता था अरबी ज़बान में, वो अरबी ज़बान के लबो लहजे को भी समझते थे, और जिन वाक़यात में नाजिल होता था तो वहीं मौजूद थे। अगली जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि अंडरस्टैंडिंग द कुरान, कुरान को समझने में सीरत कितनी मुमिद व मावन है। देखें, सहाबा के दौर में हम ये नोटिस करते हैं कि क्योंकि वो अरबी भी जानते थे, रसूलुल्लाह के मिजाज से भी वाकिफ़ थे और कुरान के मिजाज को भी समझते थे, और जो आयात नाजिल होती थी तो उनकी तशरीह या तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कर दिया करते थे, या वो समझ जाते थे क्योंकि एक ख़ास सेटिंग में वो नाजिल हो रही होती थी। अब प्रॉब्लम क्या है, ना हम अरबी जानते हैं नंबर 1, और ना ही हमारे पास वो मखसूस इल्म या वो वाक़यात मौजूद हैं कि हम उनको देखकर फिर कुरान को समझ सकें। तो उस चीज़ को आके टैकल करती क्या चीज़ है? तो वो दो ही चीज़ें हैं, एक हदीस और दूसरी सीरत। अच्छा, हदीस और सीरत में फ़र्क क्या है ये हम आगे देख लेंगे। फ़िलहाल तो हम ये देख रहे हैं कि उसको संभालती कौन है, कुरान की आयात का सही फ़हम, सही समझ देने वाली चीज़ कौन सी है, वो हदीस और सीरत ही हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि कभी किसी वाक़ये से पहले आयात नाजिल होती हैं, कभी किसी वाक़ये के दौरान आयात नाजिल होती हैं, और कभी किसी वाक़ये के बाद आयात नाजिल होती हैं। और अगर उसको उस ख़ास सेटिंग में रख के ना समझा जाए तो फिर बहुत से मुगालते पैदा होते हैं, सही है, बहुत से शुकूक व शुबात पैदा होते हैं। तो वो बड़ा प्यारा जुमला है हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का, उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का, कि उनसे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा गया ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताएं हमें। कोई मतलब ताबई थे, उन्होंने आके पूछा, तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने क्या फरमाया? कान खुलुकुहुल कुरान, कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो चलते फिरते कुरान पाक थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर शय ऐसा महसूस होता था जैसे कुरान पाक की अक्कासी कर रही हो। वो बड़ा प्यारा एक कॉल है हज़रत मुनीर ग़ज़वान रहमतुल्लाह अलैह का, अब ज़िंदा नहीं रहे, कुछ अर्सा पहले ही उनकी डेथ हो गई। उनका बड़ा प्यारा कॉल है। वो कहते हैं कि सिर्फ़ कुरान हकीम ही काफ़ी नहीं है। अच्छा, क्योंकि वैसे बड़ा अजीब सा जुमला है, महसूस होता है कि ये कैसा जुमला कह दिया कि कुरान हकीम काफ़ी नहीं है। तो उनके जुमले पर गौर करें, वो कहते हैं सिर्फ कुरान हकीम काफ़ी नहीं है, सीरत के ज़रिए हमें कुरान हकीम की आयात की सही समझ और सही फ़हम हासिल होता है, और हम इस काबिल होते हैं कि किसी चीज़ की पैरवी कर सकें। ठीक है, कुरान हकीम में जो अहकाम हैं वो तो अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन उन अहकाम पे अमल किसने करके दिखाया? सवाल तो उठता है ना कि जी अल्लाह ने एक हुक्म दे दिया, अब कोई मेरे जैसा आदमी जो इबादत में वैसी गफलत करता हो और वो ये कहना शुरू कर दे कि जी अल्लाह ने हुक्म तो दिया है, लेकिन क्या पहले कभी किसी ने ये किया भी है कि नहीं? तो वहाँ पर आते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह के उस हुक्म पर, अल्लाह के उन अहकामात पर अमल करने वाली शख्सियत किसकी थी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अच्छा, अब इसमें दो चीज़ें हैं, पहली कि वो अमल हुजूर से हमने करके दिखाया, दूसरी जितना हुजूर से हमने करके दिखाया उतना ही करना है। ये बड़ी अहम चीज़ है। ये नहीं कि जी एक रकात में 3 सजदे कर दें। बात समझ में आ रही है? एक रकात में अगर 2 सजदे हैं तो 2 ही करने हैं। अगर जानबूझ के 3 सजदे किए तो आपकी नमाज नहीं होगी। क्यों? सीरत एम्बॉडीमेंट ऑफ कुरान है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते फिरते कुरान हकीम हैं, उनकी पैरवी की जाएगी तो ही फलाह है, तो ही बहबूद है, तो ही क़यामत के दिन हम अल्लाह ताला के आगे सुरखरू होंगे। और अगर हमने उनकी पैरवी ना की तो फिर उसका दूसरा जवाब है, फिर फलाह व बहबूद तो भूल ही जाएं। ठीक है, अच्छा जी, अब आ जाएं आखिरी बात पर कि हमारा तरीक़ाकार क्या होगा। ये जो हम स्टडी कर रहे हैं, तो अभी तो हमने सिर्फ सीरत पढ़ने के फ़ज़ाइल और इसकी इम्पोर्टेंस की तरफ देखा, हमारा तरीक़ाकार क्या होगा। देखें, जो मेथडोलॉजीज़ तो सीरत को पढ़ने की ढेरों हैं, यानी ढेरों से मुराद बीसियों हैं।
हैरानगी होती है। रसूलुल्लाह बतौर टीचर यानी बतौर उस्ताद, बतौर मुअल्लिम, बतौर जंगजू, ठीक है, बतौर बाप, बतौर औलाद, ठीक है, बतौर दामाद, ठीक है, बतौर ससुर, बतौर आपके यूँ समझ लें कि मौलवी या मौलाना, ठीक है, बतौर जंगजू, ठीक है। तो वो बहुत सी कैपेसिटी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को लोगों ने बयान किया है, ठीक है। हमारी मेथोडोलॉजी में हम 3 चीज़ों को ज़्यादा फोकस रखेंगे, ये आपने याद रखनी है, जो 3 चीज़ें हैं जिनको हम फोकस रखेंगे। नंबर 1, वाक़यात, ठीक है, कोई भी वाक़या रह ना जाए, ठीक है जी। नंबर 1, वाक़यात, ठीक है, उसमें हमने ये नहीं देखना, मतलब वाक़या बयान करते हुए तो देखेंगे, लेकिन उसमें हमने ये नहीं देखना कि जी फ़लाँ किताब में है या नहीं है, ठीक है। हमने ये देखना है कि कौन सा सच्चा वाक़या है, ऑथेंटिक वाक़या अगर है तो वो हमने बयान करना है, ठीक है जी। नंबर 1, ठीक है, वाक़यात को देखना। नंबर 2, दूसरी चीज़ जो देखेंगे वो है फ़लसफ़ा सीरत, कि सीरत के एक वाक़ये से हमारे लिए क्या क्या हिकमतें बरामद होती हैं, ठीक है जी। यानी मिसाल के तौर पर जंग बदर या ग़ज़वा बदर, ठीक है, या फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताइफ की तरफ जाना, या फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने एक सहाबी को मदीना भेजना कि हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु को कि जाओ और इनको कुरान सिखाओ या दीन की दावत दो। तो हर वाक़ये के पीछे कोई ना कोई हिकमत मौजूद होती है, क्योंकि अल्लाह की तरफ से गाइडेड था सब कुछ। तो वो क्या हिकमतें हैं, वो क्या फ़लसफ़ा है सीरत के पीछे, उसको भी स्टडी करना, ठीक है। नंबर 3, ये मेरा फेवरेट है और आजकल जिसकी मुझे बहुत कमी नज़र आती है, वो है शुमाइलुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे कैसे, यानी एक है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या वाक़यात पेश आए, एक है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें कैसी थी, ठीक है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा कैसा था, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाक मुबारक कैसी थी, दांत मुबारक कैसे थे, दाढ़ी कैसी थी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते थे तो कैसे लगते थे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेज़ चलते थे, आहिस्ता चलते थे, कैसे बोलते थे, ये तमाम चीज़ें इनका भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देखें, सही मोहब्बत पैदा करने के लिए उस शख्सियत के साथ शख्सी मोहब्बत होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ ये मोहब्बत काफ़ी नहीं है कि रसूलुल्लाह बतौर जंगजू, रसूलुल्लाह बतौर उस्ताद, रसूलुल्लाह बतौर मुरब्बी, सिर्फ ये मोहब्बत काफ़ी नहीं है, इसमें एक और मोहब्बत भी रखें, रसूलुल्लाह की शख्सियत से मोहब्बत। वो ऐसा मतलब प्यारा बयान करती हैं हज़रत उम्मे माबद रज़ियल्लाहु अन्हा, वो लंबी हदीस है काफ़ी, तो वो कहती हैं कि मैंने तो एक जवान देखा, ये भाई प्यारे अल्फाज हैं, वाह क्या बात थी, उसका चेहरा चमक दमक रहा था, अबलहल वज, चेहरा था ऐसा जैसे कि चांद हो, चेहरा उसका ऐसे चमक दमक रहा था। वफ़ी ऐनैहि दाज वफ़ी लिह्यति खसासा, बड़े प्यारे प्यारे अल्फाज हैं कि एक एक चीज़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चलने का अंदाज़, बैठने का अंदाज़, बोलने का अंदाज़, इन तमाम चीज़ों को भी समझना, इनको पढ़ना और जहाँ तक हो सके उनको अपनाना। सारी चीज़ें तो हम अपना नहीं सकते। अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जैसी आंखें थी वो तो उन्हीं की थी, हमारी तो हो ही नहीं सकती। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जैसी नाक मुबारक थी वो उन्हीं की थी, हमारी तो हो नहीं सकती। लेकिन वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे बताया गया कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते थे तो बड़े ही इत्मीनान से, हया से बोलते थे। जब बैठते थे तो ऐसे लगता था जैसे कोई मोतबर शख्स बैठा है। तो वो चीज़ें तो हम कर सकते हैं ना, और जितना हुज़ूर से हमको जानना शुरू करेंगे उतनी मोहब्बत पैदा होना शुरू हो जाएगी। तो 3 चीज़ें जिनको हमने देखा आज। नंबर 1 कि हम इस सीरीज़ को वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड क्यों कर रहे हैं, वो मैंने वजह बता दी। नंबर 2 सीरत है क्या और इसको पढ़ने की ज़रूरत या इसके फ़ज़ाइल क्या हैं, ठीक है। नंबर 3 हमारी मेथोडोलॉजी क्या होगी सीरत को पढ़ने की, ठीक है। उसमें वाक़यात, फ़लसफ़ा सीरत और शुमाइलुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसमें हम कोशिश करेंगे कि जब भी कोई हम जब वाक़या पढ़ें या समझें तो मैं आपको किताबों के रेफरेंसेस देता रहूँगा। वैसे तो किताबों से अब हमारी वो दोस्ती नहीं रही जो पहले थी, यानी हमारी आवाम की एज अ होल,
लेकिन फिर भी मैं रेफरेंसेस देता रहूँगा और बताता रहूँगा कि ये फ़लाँ किताब से मैंने उठाया है, ताकि आप उसको क्रॉस चेक भी कर सकें और आपको किताब पढ़ने का आपके अंदर शौक़ भी पैदा हो। बारकल्लाहु ली व लकुम व लिसाइल मुस्लिमीन व नफ़ानी व आयाती व ज़िक्रिल हकीम।